मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, क्लास 10th के प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के 2 नंबर में आपका फिर स्वागत है। 2 के 1 नंबर क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन्हें देखिए और पिछले क्वेश्चंस को देखने से आपका अगला क्वेश्चंस का जो समझ होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होता है, वो आपका बेहतर हो जाता है। तो चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं और क्या कहा गया है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी और सोनू दो हैं और इनके उम्र के बीच में डिस्कस चल रहे हैं और कह रहे हैं क्या, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है और लैंग्वेज प्रॉब्लम में जिसकी उम्र ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उनका उम्र क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे, एक्स और वाई के टर्म में मान लेंगे। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। आप सोच रहे होंगे सर वर्तमान क्यों माने, क्योंकि आपका उम्र जो दिया हुआ होता है ना, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको या तो वर्तमान के दिए होते, या तो भूत का दिए होते हैं या तो भविष्य के दिए होते हैं। वर्तमान की चर्चा ही नहीं करते हैं, है ना। इसलिए हम वर्तमान को मानेंगे तब तो हम आगे पीछे जा पाएंगे ना, बात समझ रहे हैं ना। इसलिए वर्तमान को मान लेते हैं। वर्तमान में अगर जोड़ेंगे चीज़ें तो वो आगे की उम्र हो जाएंगे, अगर घटाएंगे चीज़ें तो पीछे की उम्र हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए, तो क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगा, सोनी की आयु क्या होगा वो भी देख लीजिए। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पूर्व का मतलब क्या होता है बच्चों, पीछे। तो पीछे चलेंगे तो क्या होगा, 5 घट जाएगा ना, x-5 वर्ष हो जाएगा इसका। फिर देखिए 5 वर्ष पूर्व, यहां पर नूरी जगह पर क्या लिख दिए, सोनू की आयु क्या हो जाएगा, y-5 वर्ष हो जाएगा। और प्रश्नानुसार लिख दीजिए आप यहां पर। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न से आपका क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि नूरी की आयु जो है x-y जो है ये बराबर है y-5 के। कब, जब इसमें आप कितने से गुना कर दीजिएगा, 3 से गुना कर दीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए पहले। तो x-5 इक्वल टू 3y-15 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो x-3y इक्वल टू -15 + 5 इक्वल टू हो जाएगा -10 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि x-3y इक्वल टू -10, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। बस सेम कंडीशन आगे भी सेम कंडीशन है। और क्या कहा गया फिर देखिए, अब कहा क्या, 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात का मतलब समझिए कि 10 वर्ष के बाद, वर्तमान से 10 वर्ष आगे जाएंगे तो 10 वर्ष जुटेंगे, 10 जुटेंगे एक्स में, लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये वर्ष हो जाएगा इसका। और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या हो जाएगा, सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगा आपका, y + 10 हो जाएगा आपका, ये वर्ष हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो 10 वर्ष बाद
नूरी की आयु 10 वर्ष बाद सोनू की आयु निकल चुका है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 गुनी हो जाती है। नूरी की आयु जो है ना 10 वर्ष के बाद सोनू की आयु से क्या हो जाती है, 2 गुनी। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, या लिखिए प्रश्न से तो x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10 2 गुनी मतलब 2 गुना, मतलब कि नूरी की आयु जो है ना 10 वर्ष के बाद सोनू के आयु में 2 गुना कर देंगे तो इनकी उम्र के बराबर हो जाएगा। इसलिए इस इक्वेशन बराबर तब होगा ना जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू y माइनस नहीं प्लस 20 हो जाएगा आपका यहाँ पर। इम्प्लाई दैट x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। इसका मतलब हुआ कि x माइनस 2y इक्वल टू आपका 10 आ गया। दिस इज समीकरण 2। आपका समीकरण 2 भी निकल चुका है, आपका समीकरण 1 भी निकल चुका है। तो आप समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या चीज़ें बराबर है। हम क्या कहते थे, जब भी आप 2 चर वाले समीकरण को हल करना चाहते हैं एलिमिनेशन मेथड से या विलोपन विधि से, तो आप देखिए कौन चरें बराबर है। अगर चरें बराबर हो गई तो गुना करने की जरूरत है नहीं, अगर चरें बराबर नहीं होगी तो आपको गुना करना है। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर देखिए x है, दोनों प्लस में है तो कटाना है तो माइनस कर देंगे। देखेंगे समीकरण 1 घाटा समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो समीकरण आपका 1 है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 10 है आपका यहाँ पर। तो घटा रहे हैं ना, तो घटा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो आपका हो जाएगा। ये देखिए आपका क्या है, प्लस हो गया ना ये, तो प्लस 2y हो गया और माइनस कितना है आपका 3y। तो आपका माइनस y बचा, तो माइनस आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपका कितना आ गया 20 आ गया। तो वह आपने किसका उम्र माना था बच्चों, वह आपने माना था सोनू का उम्र। देखिए सोनू का उम्र है, इसका मतलब है कि सोनू का जो वर्तमान उम्र है कितना है, वो 20 वर्ष है। चलिए अब ये 20 वर्ष समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। देखिए समीकरण 2 में y का वैल्यू पुट करने पर तो समीकरण 2 आपका क्या है देख लीजिए। समीकरण 2 आपका तो यही है ना x माइनस 2y, तो x तो आप रहने दीजिए, तो माइनस 2 लिखिए, y का मान आपका 20 आ गया है और इक्वल टू आपका कितना दे दीजिए 10 दे दीजिए। ध्यान से देखिए x का मान आपने x रखा, y का मान आपका 20 था, आपने y की जगह 20 रखा, यहाँ पर 2 जो था 2 है 2 रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू 10 तो 10 मैंने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इम्प्लाई दैट का साइन दे दीजिए आप, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो माइनस कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिए, तो चलिए पहले इनको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर तो माइनस 40 हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू 10 हो जाएगा। इम्प्लाई दैट तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 40 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया 50 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया आपका 50 हो गया। अच्छा x आप किसको माने थे बच्चों, नूरी की आयु माने थे। किसकी माने थे, नूरी की आयु। तो नूरी की आयु कितना हो गया आपका वर्तमान 50 वर्ष हो गया। तो बातें समझ में आया ना, क्या लिखेंगे, अतः हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः नूरी की वर्तमान, आप समझ लीजिएगा, वर्तमान आयु बराबर क्या हो गया 50 वर्ष, और तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया आपका 20 वर्ष। दिस इज ए आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।